एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें देखिए क्या है, द पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल जिसमें एक साइड दिया, एक का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर एंड अनदर का 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फाइंड ए बी। तो पी क्यू दिया हुआ है तो ए बी फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। मतलब कि रेशियो सेम होता है, प्रोपोर्शनल होता है, दोनों में सेम होता है, रिलेशन होता है कुछ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देयरफॉर अब क्या होगा, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम जानते हैं पहले से कि अगर दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू है आर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो दोनों का पेरीमीटर का रेशियो और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो कौन सा निकालना है, ए बी और पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी लेंगे तो यहाँ पी क्यू आ जाएगा, यहाँ पे पहला दो लिए हैं तो यहाँ भी पहला दो ही आएगा, पी क्यू आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो पेरीमीटर का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पे, ए बी और पी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पेरीमीटर यहाँ पे फिल कर लेते हैं, क्या जो भी डाटा दिया हुआ है 32 और यहाँ पे 24 इज इक्वल टू ए बी, वी हैव टू फाइंड इट, इसको फाइंड करना है, और पी क्यू 12। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 32/24 × 12, यहाँ से आ गया का कट के 2 और 16, तो ए बी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 16 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा यहाँ पे बी सी। तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, सिंपल सा बात है ई एफ होगा। तो यहाँ पे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है 9.1 और 6.5। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी एफ, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 25 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर, तो इसका फाइंड करना है। तो ये सिंपल, ये लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका पेरीमीटर का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पे पहले लेट करते हैं, लेट ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया सॉरी पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका हो गया पेरीमीटर। अब इसका ले लेते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा डी एफ। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो दिया हुआ वही ले लेते हैं। तो बी सी अपॉन इधर क्या होगा, इधर बी सी लेना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ई एफ होना चाहिए। और यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी ये निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो हमको वी हैव टू फाइंड इट। और ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, 25 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, बी सी है 9.1 और ई एफ क्या है 6.5। वहाँ से हम फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9.1 और 6.5, 1 से 1 पॉइंट गया इधर 25, और इसको लेटर सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया कैसे, 35 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 से 63 और 13 5 65, 5 से 25 बचेगा 35 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या था, इन द गिवन फिगर एंगल सी ए बी, यहाँ पे सी ए बी कौन है, सी ए बी मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बी सी पे। ये जो लाइन ए डी है, ए डी, ये वाला लाइन ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बी सी और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक है, ये जो दिख रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, इफ़ ए सी इज इक्वल टू 75, ए सी कितना दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, बी सी कितना दिया हुआ है टोटल 1.25 मीटर। तो ए डी फाइंड करना है, ए डी मीन्स ये वाला लेंथ फाइंड करना है। और इसमें क्या करना है, और हमको शो करना है कि ट्रायंगल बी डी ए जो है, ट्रायंगल बी डी ए ये सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के। बी ए सी के क्या है, सिमिलर है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि प्रूफ क्या क्या है हमारे पास। इन ट्रायंगल हम चलते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ए, जो भी दो ट्रायंगल दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, हम कुछ अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ट्रायंगल बी सी, बी ए सी सॉरी, इन ट्रायंगल बी डी ए एंड बी ए सी, बी डी ए और बी ए सी में क्या चल रहा है यहाँ पे देखना, दोनों में देखना। ये देखो यहाँ पे बी डी ए बड़ा वाला ट्रायंगल, बी डी ए छोटा वाला ट्रायंगल है, और बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो बी ए सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखना कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और इसमें एंगल कितना है, ये वाला एंगल ए डी बी, इसमें कौन सा एंगल है, ए डी बी। तो इसमें एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और दोनों 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब इसमें आते हैं हम आगे, ये ये एंगल, ये ट्रायंगल में देखिएगा ए बी, यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, कंप्लीट ट्रायंगल हो गया ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, और ये छोटा वाला ट्रायंगल हो, दोनों में एंगल कॉमन कौन आ रहा है, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एंगल, कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, बी सॉरी, इसमें एंगल बनेगा डी बी ए। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है डी बी ए। इसमें कैसे अरेंज किए हैं, पहले डी लिए, बीच में मिडिल वाला लिए, फिर साइड वाला, और उसके बाद लास्ट वाला। ठीक है, तो इसमें भी एंगल वैसे ही बनाएंगे। एंगल इसमें पहला मिडिल वाला लिए, तो इसमें मिडिल वाला लेते हैं, उसके बाद साइड वाला डी बी ए, उसके बाद साइड वाला इधर वाला, तो इसमें ये लेते हैं, और उसके बाद लास्ट वाला लिए थे तो ए बी सी, इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी। क्या है, दोनों इक्वल है, कैसे, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। ये एंगल कैसे लिए, यहाँ पे तो अपने मन से ले लिए डी बी ए, और यहाँ पे अरेंज किए इसी के अकॉर्डिंग, पहले यहाँ पे डी लिए थे तो यहाँ डी लिए, इसके बाद बी लिए थे यहाँ बी लिए, और यहाँ ए के बाद ए लिए। तो इसमें भी सेम तरीका से ए पहले लिए थे, इसमें मिडिल वाला पहले लिए, तो यहाँ भी पहले मिडिल वाला लिए, उसके बाद फर्स्ट वाला लिए थे तो फर्स्ट वाला लिए, और लास्ट वाला लिए तो लास्ट वाला लिए। तो इस तरह से तो कॉमन हो गया। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल है और उसमें दो एंगल इक्वल्स है, तो ट्रायंगल क्या होगा, बी डी ए क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के बाई ए ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बनाते हैं रेशियो साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बी डी अगर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी ए। ओके, और यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं डी ए, लास्ट दो ले रहे हैं, तो यहाँ भी लास्ट दो लेंगे ए सी। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं बी ए, तो यहाँ भी क्या लेंगे, बी सी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको मिलेगा बी डी इज इक्वल टू कितना है, बी डी वी डोंट नो, बी डी हमको नहीं पता है, बी ए हमको 1 मीटर पता है, डी ए कितना आएगा, डी ए हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इट। और ए सी कितना है, ए सी हमको पता है 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 0.75 मीटर। इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ गया तुम्हारा बी ए, बी ए कितना है, बी ए वेज बी ए इज़ 1 मीटर। एंड यहाँ पे बी सी कितना है, बी सी वी हैव टू, बी सी दिस वन इज बी सी, सो दिस इज 1.25। यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये दोनों को अगर इक्वल लेते हैं तो यहाँ से डी ए का वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास। तो डी ए इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1/1.5, और ये 100 यहाँ से टूट के ऊपर गया, और इंटू में ऊपर जाएगा तो 75, यहाँ से भी पॉइंट टूट के नीचे आ गया, 100 से 100 गया, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा डी ए का वैल्यू 60, मीन्स ए डी इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो ये कटेगा 3 टाइम्स एंड दिस विल मीन 5 टाइम्स, तो ए डी इज इक्वल टू 3/5 आया। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में आया आंसर, जो भी आया मीटर में आया, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए, तो ए डी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। वी हैव सॉल्व्ड इट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी, तो ये बी डी क्या है, परपेंडिकुलर ए सी पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए बी, व्हाट इज दिस ए बी वेयर, हाँ ए बी इज 5.7 सेंटीमीटर, बी डी इज दिस 3.8 सेंटीमीटर, एंड सी डी इज 5.4 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी, वी हैव टू फाइंड दिस वन, बी सी इज इक्वल टू व्हाट,
सो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला अंदर वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों अगर ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल इसमें लेते हैं ए बी सी, इसमें नॉर्मली लेते हैं ए बी सी। अब इसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको लिखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, ओके। एंड ट्रायंगल यहाँ पे देखेगा कि पहले तो ए लिए, ये तो अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। उसके बाद बी जो कि 90 डिग्री था हम वो लिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डी लेंगे। तो डी क्या आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मिडिल में 90 डिग्री हो गया। और सी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन हो गया तो लास्ट में आएगा ही, और बाकी बच गया ए, इसमें बच जाएगा बी, ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ गया। तो कैसे लिखे, ए बी सी पहले लिख लिए, और यहाँ पे जो बी एंगल था यहाँ पे 90 डिग्री था, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री वाला एंगल बीच में डी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हम ले लिए 90 डिग्री। और लास्ट में सी एंगल दोनों में कॉमन था, तो इसमें सी लास्ट में था तो इसमें भी सी लास्ट में आएगा, बाकी बचा बी, तो ये भी लिख दिए। तो आप समझ में आया कैसे किस अकॉर्डिंग लिखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल को, और ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जो ये बी है, एंगल ए बी सी इसको बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल बी डी सी, और ईच 90 डिग्री, मतलब कि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है एंगल सी इज इक्वल टू, इसमें एंगल सी आएगा और इसमें भी क्या आएगा, एंगल सी, तो दोनों में क्या आएगा, कॉमन। आप जानते हैं कि दो एंगल अगर अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉमन है, दो एंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब अगर इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के, क्या किससे, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से हो जाएगा। जब भी दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल है तो इक्वल होना ही है। तो अब इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लेते हैं, तो आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी, लास्ट वाला लिखते हैं ए सी अपॉन बी सी। अब जो भी दिया हुआ उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते जाते हैं वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का वैल्यू 5.7 सेंटीमीटर, एंड बी डी विच इज़ गिवन, बी डी 3.8 सेंटीमीटर, एंड बी सी वी हैव टू फाइंड इट, बी सी एंड डी सी, वे इज डी सी, डी सी, this one is DC, DC is given CD, DC which is given 5.4 सेंटीमीटर, ओके। now solving this we get, इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 5.7.38 इंटू 5.4, 1.7 पॉइंट डेसिमल गया यहाँ से। और इसको सॉल्व करने पे आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको। नाउ दिस इज 19 टू टाइम्स एंड थ्री टाइम्स एंड टू टाइम्स 27, और 27 इंटू 3 वी गेट 81, so we get 81, what's value, BC is equal to 81, and this one 81 by 10, so we get 8.1 centimeter, so we get BC is equal to 8.1 centimeter, yeah। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7B। अब देखते हैं इधर, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी, बेस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, सेम लाइक लास्ट टू क्वेश्चन, जैसा लाइक दो लास्ट क्वेश्चन में था वैसे ही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा यहाँ भी। और बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी डी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए डी और ए डी 4 दिया हुआ है। तो इसमें हम सी डी फाइंड करना है, सी डी, वे सी डी दिस वन, ठीक है। अच्छा, इसमें देखना हमको ये वाला यूज़ हो रहा है और ये वाला, तो पूरा ट्रायंगल वाला तो यूज़ करेंगे नहीं। अब इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, समझ में आया? इसमें पूरा पूरा को नहीं करेंगे, मतलब छोटा और बड़ा वाला को नहीं करेंगे। यहाँ पे ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों छोटे वाले जो ट्रायंगल इसके बीच में है उसी दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल डी, अगर यहाँ पे एंगल डी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल बी, ये दोनों क्या हो गया 90 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, अब बाकी एंगल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल को 90 डिग्री ईच, दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे बताओ। दो एंगल कम से कम हमको कम से कम दो एंगल चाहिए मेरे को इक्वल, ताकि वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो सबसे पहले हम एंगल को कंसीडर करते हैं, इसको एंगल 1 कर लेते हैं, ये वाला एंगल 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एंगल 3,
तो इसको एंगल 4 मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, तो एंगल 4 और एंगल 3 ये बचा हुआ, ये 90 डिग्री है, तो तीनों का सम कितना होगा 180। अच्छा, ये 90 तो माइनस हो गया, 90 तो बच कितना गया 90, मतलब ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आना चाहिए, 90 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डीबीसी में क्या आना चाहिए, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और मेरे पास क्या है, ये देखो, ये पूरा 90 डिग्री है ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आना चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री आना चाहिए। और ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब बताओ, दोनों में 90 साइड 90 डिग्री है, तो दोनों क्या इक्वल होंगे, तो एंगल 3 प्लस 4, क्योंकि दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो दोनों एल एच एस भी इक्वल ही होंगे एंगल 3। तो यहाँ से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, एंगल 2, मतलब कि एंगल ये वाला इज इक्वल टू एंगल ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम इस ट्रायंगल में कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लेते हैं डी डी सी बी लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल डी सी बी, ये अपने मन से लिए डी सी बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपने मन से लिखेंगे, लेकिन अगला जो ट्रायंगल लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिए हम क्या, ट्रायंगल डी सी बी। और नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा, नेक्स्ट ट्रायंगल होगा इसमें डी सी बी, यहाँ लिए डी सी बी। तो यहाँ भी पहले 90 डिग्री वाला साइड लिए, तो यहाँ भी हमको पहले 90 डिग्री वाला लेना पड़ेगा, मतलब डी की जगह तो डी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये डी सी लिए जिसमें एंगल 4 आता है, एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो उसके बाद बी लेंगे और उसके बाद ए आ जाएगा। कैसे है, समझ में आया। एंगल डी था यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसमें भी एंगल डी 90 डिग्री पहले लेंगे। उसके बाद सी क्या था, एंगल 4, सी एंगल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी एंगल 4 के इक्वल कौन था, एंगल 2, तो वही वाला लेंगे। यहाँ पे बी वाला, एंगल 2 क्या कहाँ पे है, बी पे, तो बी लेंगे। उसके बाद ए, तो ट्रायंगल डी सी बी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी ए के। अब आगे चलते हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाएंगे, तो डी सी अपॉन यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए। अब ये लास्ट दो बनाएंगे, तो डी बी अपॉन डी ए, ये तीनों। अब जिसका हमको यूज़ करना होगा रेशियो, उसका रेशियो हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो डी सी वी हैव टू नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड इट। डी सी को हमको फाइंड करना है, तो डी सी को ऐसे ही छोड़ते हैं। डी बी मेरे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी बी कितना है मेरे पास, सी बी नॉट गिवन, ये तो दिया हुआ नहीं है। और बी ए, बी ए भी नहीं गिवन है। और यहाँ से आ जाएगा डी बी, डी बी कितना दिया है, डी बी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। और डी ए, वेज डी ए इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला को और ये वाला को हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ से डी सी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पहले इक्वलाइज कर लेते हैं, तो डी सी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 8/4 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के 2 और 2 16, और डी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। तो डी सी या फिर सी डी बोलो, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है, तो 16 सेंटीमीटर यह आंसर होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दिया हुआ है यहाँ, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो ट्रायंगल ए बी सी हम बना लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी आ गया। और द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी, पी और क्यू क्या है, ए बी और ए सी पे रिस्पेक्टिवली पॉइंट है, तो पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जो भी लिख लेते हैं। ए पी दिया हुआ है, मतलब ये वाला लेंथ दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर, और ये वाला पी भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। और ए क्यू वेयर इज ए क्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला लेंथ है 3 सेंटीमीटर। और क्यू सी, ये वाला लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये टोटल निकाल लेते हैं, तो हो गया 6, और इधर टोटल निकालने पे आ जाएगा 9, मतलब ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और ए बी इज इक्वल टू आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सिंपल बात, यहाँ पे ये वाला और ये वाला का रेशियो और ये वाला का ये वाला रेशियो, ठीक है। तो ए पी अपॉन पी वी मेरे पास कितना आ रहा है, 2/4, ये आ गया 1/2। और उसके बाद ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 3/6, ये भी आ गया 1/2। यहाँ पे क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मतलब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल, इसीलिए क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, पैरेलल टू बी सी बाई कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम,
पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अब पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया। अब चूंकि ये साइड क्या था, प्रोपोर्शनल था, तो इसका क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, तो ये वाला एंगल अगर मान लेते हैं एंगल 2, तो इन ट्रायंगल, अब छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए पी क्यू, और बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 2 होगा। क्यों? ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ 3 और 4 अगर लेते हैं तो एंगल 3 = एंगल 4 होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल इक्वल्स है तो ट्रायंगल ए पी क्यू क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए क्यू हो गया, और पूरा ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी क्यू अपॉन बी सी, ए क्यू और ए सी को वैल्यू डालेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसे सॉल्व करते हैं। ए क्यू का वैल्यू मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना था 3 सेंटीमीटर, ए सी है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, और पी क्यू कितना है नहीं पता, और बी सी भी नहीं पता, तो इसको काटते हैं तो 1/3 आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू पी क्यू, विच वी हैव टू प्रूव इट, और जो हमको प्रूव करना था वो मिल गया, बी सी इज इक्वल टू 3 पी क्यू, हेंस प्रूव। इसका अलग भी मेथड होगा, कैसे एक और अलग मेथड कैसे बना सकते हैं इसको। यहाँ पे ट्रायंगल है छोटा वाला और बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि अब इसको कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/3 आएगा, इसमें भी 1/3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में 2 आया और बड़े वाले ट्रायंगल 6 आया, तो 1/3 आएगा। यहाँ पे 3 था 9 था तो 1/3 आएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/3 और 1/3 आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/3 और 1/3 आया, और एक एंगल ए दोनों में कॉमन है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। तो ये क्योंकि एक एंगल कॉमन है और बाकी साइड रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, फिर उसी का रेशियो निकाल के ये निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया। ये मेरे पास पहला मेथड है, मैं दूसरा मेथड से बनाया है, और आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत